की है। क्यों? ये गोपियां हेमंते प्रथमे मास कार्तिक स्नान करने के लिए यमुना में जाती थी। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित, और निर्वस्त्र स्नान करती थी, ऐसा लिखा है। तो भगवान ने उनके चीरों को चुराया चीर घाट पे वृंदावन में। अब आप कहोगे भगवान ने चीर चुराए तो ये कहाँ की बहादुरी की बात की? तो बंधुओं सुनो, क्योंकि देखो ये कलयुग है। लोग बाग सोचेंगे बोले जब भगवान ने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ जी या ना जी, भगवान ने किया। लेकिन सुनो, भगवान ने गिरिराज गोवर्धन पर्वत भी उठायो, तुम 5 ही किलो उठा लो कन्नी अंगुली पे, बताओ। अरे भगवान क्या नहीं कर सकता? पहली बात, भगवान ने किसी के लहंगा फरिये को नहीं चुराया, बात को समझो। हाँ, भगवान ने किसी के लहंगा फरिये को नहीं चुराया, बात को समझो। क्या किया? भगवान ने गोपी रूपी जीव के, गोपियों के नहीं, इस जीव के वस्त्र चुराए। गोपी रूपी जीव के अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष वस्त्रों को चुराया। गोपी रूपी जीव के अविद्या रूपी वस्त्रों की चोरी की। अब आप समझे, यहां बहुत अच्छी बात है। हाँ, सब पढ़े लिखे प्रबुद्ध श्रोता हैं। गो माने इंद्री और पी माने पान करना। गोपी किसका नाम है? बोले सदैव। गो माने इंद्री, पी माने पान करना। सदैव कृष्ण रस पान करे उसका नाम गोपी। हाँ, कोई मामूली गोपी थोड़ी ही है। भगवान ने चीर हरण करके ये उनको समझाया कि देखो तुम स्नान करने जाती हो और कात्यायनी माता का पूजन करने जाती हो, और माता से प्रार्थना करती हो, हे माता कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी और नंद गोप सुतन देवी पति में कुरुते नमा, मेरे पति बन जाए। तो तुम्हें मालूम है जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जल में एक देवता है वरुण, हमारे पंडित जी है ना, ये पूजन कराते, पहले गणेश जी कराएंगे फिर वरुण जी का कराएंगे। जल में देवता है, उनका नाम वरुण। तो भगवान उन कन्याओं को बताना चाहते हैं कि जल में देवता है वरुण देवता, ठीक है नहीं? अच्छा, एक और मैं बात चलते चलते बता दूं कि भगवान ने जब चीर चुराया ना, उस समय 5 वर्ष की आयु थी भगवान की। कितने वर्ष की आयु थी? 5। अच्छा, चश्मा वाली मैया तुम ही बताओ, 5 वर्ष के बालक में इंद्रियों का बोध होता है? वो कुछ जानता है? भागवत जी में लिखा है। लेकिन लोग बाग ये कल क्या कहें, भगवान ने ऐसा किया, हम क्यों नहीं कर सकते? अरे तुम नहीं कर सकते, वो भगवान है ना। इस प्रकार ये चीर हरण लीला की। और आज की सुमधुर बड़ी प्यारी कथा, प्यारे सज्जनों, सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित मैया यशोदा बड़े सुंदर पकवान ने बना रही है। और महाराज खुरचन, खीर, खूरमा, खीरसा, खजला, कलाकंद है, जलेबी, बालूशाही, पापड़, कचौड़ी, पकौड़ी तमाम। सो महाराज मेरे कन्हैया पहुंचे मैया के पास। बोले मैया ये कहा है? सो मैया बोली ना लाला रहने दे, दूर 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 दूर। बोले अरे मैया क्या है? बोले जय जय की पूजा। सो कन्हैया बोले मोते बड़ो जय जय कोई है? बोले बाबा को पूछ के आ। अब महाराज नंद बाबा के पास कन्हैया गए। बोले बाबा मैया आज जय जय की पूजा कर रही है, ये कौन सा जय जय आ गए हो? ये जय जय कौन है? सो नंद बाबा बोले लाला तू ना जाने, मैया इंद्र की पूजा करे, वाकई ताई ये पकवान बना रही है। तो महाराज बड़े सुंदर पकवान बनाए मैया ने। तो कन्हैया बोले क्यों बाबा, तो इंद्र की पूजा के ताई इतने पकवान, तो वो इंद्र देवता है? बोले हाँ लाला देवता है।
तो ये बता बाबा, तेने इंद्र को देखो है कि लाला देखो ना है? सो कन्हैया बोले, ले बाबा तू बड़ो भोरो है, या देवता के तेने दर्शन ना किए और बाकी पूजा है? तो लाला कहा करे, हे बाबा अपने ब्रज को प्रत्यक्ष देवता है, वनम वृंदावनम नाम, आहा गोवर्धन, वृंदावन के समीप में प्रत्यक्ष देवता है। गोवर्धन वृंदावन के पास, बड़ा सुंदर ब्रज को प्रत्यक्ष देवता, और वो तो महाराज प्रकट है के दर्शन दे। नंद बाबा थे, कन्हैया बोले अच्छो हाँ, तो या वर्ष तेरे ही देवता की लाला पूजा करेंगे। इंद्र की पूजा भगवान ने बंद कराई। अब तो महाराज सबरे ब्रज में, वृंदावन में ब्रजवासियों से ढिंडोरा पिटवा दिया। बोले कल प्रातःकालीन गोवर्धन चलना है पूजा करने के लिए। अब तुम्हारा सबरे तैयार हो गए हैं? अच्छा गोवर्धन कौन कौन चलेगा? बैठे रहो यहीं पंडाल में, लेकिन मन को गोवर्धन ले चलेंगे, है ना, झूमते हुए, है ना। लेकिन ध्यान दें, आज की कथा गोवर्धन पूजा तक आप श्रवण करेंगे। कल की बड़ी प्यारी कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। हाँ, और ठीक इसी समय में आपको बता दूं, कल रुक्मिणी विवाह तक की कथा होगी। तो इसके बारे में हमारे ये भूरे भैया है ना, ये बड़ी देर से हम देख रहे हैं, कुछ कहने के विचार में थे। तो मैंने कहा गोवर्धन की पूजा बाद में कराएंगे, 1 मिनट तुम हमारे इन श्रोताओं को कह दो क्या कहना चाह रहे हो, है ना। तो भूरे भैया को आप सुनेंगे 1 मिनट। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गोवर्धन नाथ की जय हो। एक बार प्रेम से सभी भक्त जयकारा लगाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। आज हमारे बीच पूज्य महाराज जी आचार्य राधा मोहन जी महाराज श्रीधाम वृंदावन से बहुत ही सरल स्वभाव और बहुत ही आत्मीय, एक अपने आप में इतने सरल स्वभाव के ऐसे व्यक्ति जो कहीं भी बैठ जाते हैं, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन मन में कोई ऐसी बात नहीं होती है। तो मैं चाहता हूं पहले तो हमारे ये छोटे से लड्डू गोपाल ही समझ लो, इन्हें छोटे से बिहारी जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ, जो ठाकुर जी का मेला लगा दिया है। और जो भक्त किसी कारणवश यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, तो वो ये लाइव कथा जो चल रही है, इसको YouTube चैनल के माध्यम से पंडित राधा मोहन जी महाराज के नाम से आप YouTube चैनल सब्सक्राइब करेंगे और ये लाइव कथा आप श्रवण करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इस कथा में आप सम्मिलित हों। और कहते हैं कि बिना धन के यज्ञ भी सफल नहीं होता है। जिसकी जो सामर्थ्य है, आप अपने हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से इस यज्ञ में सबका दान लगना चाहिए, ये पक्की बात है। कहते हैं कि नेक कमाई में दान लगाएंगे, नेक कमाई करके अपने यज्ञ में जो दान लगाएंगे वो हमारा सार्थक होता है। इस जन्म में नहीं, उस जन्म के भी लिए सार्थक होता है। कहते हैं कवि ने कहा है कि दान घटे, दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर, और पंछी जल के पियन से घटे न सरता नीर। आप एक पैसा लगाओगे ना तो इसका 10 गुना भार आपको भगवान देता है। तो हमारे ठाकुर जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। और कल की संध्या कालीन बेला में मां रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का सुंदर सा विवाह महोत्सव मनाएंगे। इसमें कहते हैं, अच्छा ये बताओ, एक बात पूछ ले महाराज जी से, अच्छा ये बताओ कन्हैया की तरफ से कौन कौन आएगा? हाथ उठा के बताइए जरा। जय हो, हमारे आंसू भैया आएंगे, बारात लेके आएंगे ये। अब ये बताओ रुक्मिणी मैया की तरफ से कौन कौन आएगा? अच्छा दोनों तरफ से कॉमन बिल्डिंग है। देखो जो रुक्मिणी मैया की तरफ से आएंगे
वो दहेज लेके आएंगे। अब तो डर जाओगे भैया कोई नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं, मन का भाव। एक तुम्हें बहुत सरल भाव बताते हैं, ये तो हास्य प्रयास है। कहते हैं जो रुक्मिणी मंगल के दिन रुक्मिणी मैया को स्वाग सामग्री माताएं चढ़ाती हैं, तो रुक्मिणी मैया उनके स्वाग की दीर्घ आयु करती हैं। बजाओ तालियां अपने लिए एक बार सभी मातृशक्ति। तो आइए इसी भावना को जिस पर जो बनता है मैया की स्वाग सामग्री के लिए वो लेकर आए, और संध्या कालीन बेला में मैया की पैर पुजाई होगी। आप लोग जम के पैर पूजना, जम के विवाह का उत्सव मनाएंगे। और जो कन्हैया की ओर से आएंगे ना, उनको बड़े बड़े गुलाब जामुन जब ही मिलेंगे खाने को, जब जोर से जयकारा लगाओगे। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की। ये भैया बिहारी जी को जयकारा है कि रसगुल्लन को है? रसगुल्लन को ना है तो एक बार बिहारी जी को लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की। तो आप लोग ध्यान रखें, YouTube चैनल अच्छा राधा मोहन जी महाराज श्रीधाम वृंदावन से हमारे ऐसे सहल सरल स्वभाव के प्यारे से हमारे महाराज जी। और ये आयोजन ठाकुर जी का जो मेला लगाया है, जिस कहते हैं कि धर्म का प्रचार जो करते हैं और जो धर्म के प्रचार में सहयोगी बनते हैं, ठाकुर जी दोनों को बराबर का फल देते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यास जी ने गद्दी लगा दी, व्यास जी ने गद्दी लगा दी, अच्छी बात है, लेकिन कितने भक्त बैठे हैं इस मुरादगंज में। लाखों आदमी रह रहे हैं, लाखों की भीड़ है, लाखों की जनता है, लेकिन पंडाल में कितने बैठे हैं पता है? जिन्हें ठाकुर जी ने याद किया है, ठाकुर जी ने जिनको न्योता दिया है कि आओ हम तुम्हारे पास आए हैं, वही भक्त इस पंडाल में बैठे हैं। अन्यथा लाखों लोग रह रहे हैं ना प्रेम जी, बहुत लोग रह रहे हैं इस मुरादगंज के अंदर। पंडाल में वही बैठे जिन्हें ठाकुर जी ने प्रेरणा दी है कि चलो कथा हो रही है, चलो ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं, वही चल के बैठते हैं, वही ठाकुर जी का मेला, उस मेले का आनंद लेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाओ आप लोग सभी अपने लिए। बहुत बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो आइए मैं अपनी वाणी को ज्यादा ना कहते हुए छोटी सी बात और रख रहा हूँ। तन मन धन सबसे सहयोग करो। जिस पे तन की सेवा है वो तन से करो, जिस पे मन की सेवा है वो मन से करो, और जिसके पास धन है वो धन से सेवा करें। एक बार प्रेम से कहिए बोल बांके बिहारी लाल की। और भैया रुक्मिणी मंगल के दिन दहेज ले आइयो रुक्मिणी मैया के लिए। टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, कार बार जो चले लेके आना, बढ़िया चकाचक। मन के भाव को लेके आना, फूल लेके आना और चढ़ाना, मैया को पैर पुजाई करना। प्रेम से कहो बोल बांके बिहारी लाल की। बोले गोवर्धन नाथ की। बंधुओं, हम आपको ले चल रहे हैं गिरिराज गोवर्धन। समस्त ब्रजवासी नंद बाबा के साथ में अपनी अपनी गाड़ियों में, अपने अपने गाड़ियों में सामान भर करके महाराज चले जा रहे हैं। समस्त ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा है ना, तो आप ध्यान देंगे। ये 56 प्रकार का भोग प्रसाद जो आया है, हाँ जी, ये रुचि की तरफ से है। हाँ जी, हाँ जी। तो रुचि जी ने 56 प्रकार का भोग गोवर्धन नाथ के लिए भेजा है उनकी तरफ से। वैसे उनका तो प्रसाद रोज चल ही रहा है? रोज ही चल रहा है। और आज 56 भोग का प्रसाद सभी भक्तों को मिलेगा। तो आइए शास्त्री जी पूजन कराइए। गोवर्धन नाथाय नमः। हमारे आज के मुखिया यजमान खड़े होंगे और पूजन करेंगे गिरिराज गोवर्धन का। गोवर्धन नाथाय नमः। पाद्यर्घाचमनीयम कृष्णानीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। जल छुड़वाओ 4 बार। पाद्यर्घाचमनीयम मुखे स्नानीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। गोवर्धन नाथाय नमः। गंधम गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्यपुष्टांकरेषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामेहो भवे श्रियम। गंधान्ते अक्षतान, चावल लगवाओ। अक्षता च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। एक फूल में रोली चावल मिला करके चंदन चावल फूल सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि।
गोवर्धननाथाय नमः। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजानि पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि पुष्पमालां नैवेद्यम निवेदयामि। इत्र लगा दो। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि धूपम आघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि हस्त प्रक्षालनम नैवेद्यम निवेदयामि। बोलिए गोवर्धन भगवान की कृतायाः पूजायाः साध गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम। अच्छा एक काम और कर दो महाराज जी। हिरण्यगर्भः समवर्ताग्रे भूतस्य जातः पत्रेकासीत् सदाधार पृथ्वीन्द्यामुदे मांकस्मै देवाय हविखा विधेम। दक्षिणाद्रव्यम समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि। रुक जाओ। गोवर्धननाथाय नमः। अभी नहीं पूजा हुई है, अभी बटेगा, स्पेशल दिया जाएगा तब जब सबका पूजा हो जाएगा। अभी परीक्षित थी। अब जिनको जो माताएं ये गुलगुला लाई है ना पुआ सब भोग लगाएं। आप हटिए। आप भी आप थोड़ा सा आप बैठ आराम से बैठ जाएं और जो माताएं पूजन करने के लिए आना चाहे वो आ जाएंगी और एक भजन होगा और उसी में पूजन कर लेंगे गोवर्धन का और पश्चात आरती होगी, है ना। हाँ बोलिए गोवर्धन नाथ की हो। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। देखिए धीरे धीरे आएंगे, एक एक करके आएंगे, एकदम नहीं। हाँ आते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे, कोई बात नहीं। अर्पण करके तन मन धन इधर से निकल जाने दो, इधर से निकलने दो। एक साइड से आओ, एक साइड से निकलते जाओ, तब तो अच्छा रहेगा। एक साइड से आओ, ऐसी व्यवस्था करो। कहाँ है कार्यकर्ता है? इन माताओं से कहो एक साइड से आओ, एक साइड से निकलो। बोले गोवर्धन नाथ की। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चली सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा ढोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चली सब गोवर्धन। देखिए पूजन करने वाली माताएं अपने स्थान पे पहुंच जाएंगी, यहाँ कोई खड़ा नहीं रहेगा। देखो ये हमारी माताएं पीछे वाली नहीं आ पा रही, इसलिए भीड़ न लगाएं। हाँ सामने भीड़ न लगाएं, चलते रहें। जय हो। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए गिरधारी को लेंगे शीस झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए गिरधारी को लेंगे शीस झुकाए। हो प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए गिरधारी को लेंगे शीस झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए गिरधारी को लेंगे शीस झुकाए। दंडोत कर मन में न डर परिक्रमा की तैयारी कर। सब दान करे दिल खोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चली सब गोवर्धन।
चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी का लौटाए स्थान। चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी का लोटा स्थान। हो चले हैं मन में। देखिए मर्यादा मंच की बनाए रखिए, मर्यादा है हमारे मंच की बनाए रखिए। मैंने निवेदन किया कि आप सामने खड़े न होंगे, पिछली माताओं को भी तो आने दो, जिन्होंने पूजन कर लिया है वो अपने स्थान पर बैठ जाए। हाँ जय हो। ये जो परिकर बनाया है, ये जो परिकर, इसमें केवल और केवल नाचने वाली माताएं खड़ी होंगी, अन्यथा इस रस्सी से चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी का लोटा। खाली पीली भीड़ मत लगाओ। चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी का लोटा स्थान। हे चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी का लोटा स्थान। चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी का लोटा स्थान। वो जतीपुरा में जाएंगे सब दूध मन हरसाएंगे, वो जतीपुरा में जाएंगे सब दूध मन हरसाएंगे। वाणी में अमृत घोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा ढोल गए, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। जय हो गोवर्धन नाथ की। राधा कुंड पे राधे का धर ध्यान, मानसी गंगा में फिर कर स्नान। तू राधा कुंड पे राधे का धर ध्यान, मानसी गंगा में फिर कर स्नान। पावन होगी जब आत्मा, मिल जाएंगे परमात्मा। वाणी में अमृत घोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल गए, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। विशेष सूचना है, कल के हमारे यजमान मुख्य बनने वाले हैं कन्हैया सोनी जी और रूबी सोनी। इनका कल का पूजन है, ठीक है ना? तब वो शाम को आकर के आवास पे मिलें कन्हैया जी, क्योंकि कल का सामान लाना है पूजन का, तो हमारे आवास पे मिलने। देखिए आइएगा, ये हमारे भूरे भैया के द्वारा जो भजन हो रहा है, केवल इसी भजन पे नाचने वाले, मस्ती लेने वाले मस्ती लेंगे, तत्पश्चात आरती। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन